class 9th. Today our topic is about equations of motions. आज हम equations of motions के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आपके पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि equations of motions का यूज़ क्यों आता है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है. ये बॉल ग्राउंड पर पड़ी हुई थी, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इसके पास जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है. तो मैं कहता हूँ कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी एट पोजीशन ए पर जो कि ज़ीरो है. ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है. फिर मैं इसे थ्रो करता हूँ. जैसे मैं थ्रो करूँगा ये कोई ना कोई डिस्टेंस एस कवर करना शुरू कर देगी. ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस एस कवर करना शुरू कर देगी तो ये इसका चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होना शुरू हो जाएगा, इसमें वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगी. तो ये ज़ीरो से जब चेंज होगी वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती जाएगी, तो फिर आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा. और फिर जब दूसरे एंड पर ये चली जाएगी एट पोजीशन बी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी. तो इसमें आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें और टर्म्स आ गई जिनमें आपका टाइम, आपकी इनिशियल वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन, आपका डिस्टेंस, आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं. तो इस तरह के केसेस को देखने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं. अब इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों के पास सबसे पहले ये वी एफ से फाइनल वेलोसिटी को शो किया जाता है, वी आई से इनिशियल वेलोसिटी को शो किया जाता है, ए से एक्सेलरेशन को शो करते हैं और एस से डिस्टेंस को शो करते हैं, और टी आपके पास टाइम के लिए शो किया जाता है. टी से आप लोग क्या करते हैं, टाइम को शो करते हैं. अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है. ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है. इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि ये ओ पोजीशन है, यानी कि ओरिजिन है इसका, ओरिजिन से ए पॉइंट आ रहा है. ये फिर आपके पास एक स्लोप है. ठीक है, ये आपके पास स्लोप है और ये आपके पास इस तरह से डी तक ये आपके पास ग्राफ आ रहा है. अब हमने क्या देखना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है. वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. ये रिलेशन आप लोगों ने ड्राइव करना है. ठीक है, तो जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे तो आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग बॉडीज़ का ग्राफ इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके पास इस तरह से स्लोप की शक्ल में आता होता है. तो हम ये स्लोप ए बी लाइन की फाइंड आउट करेंगे. इस स्लोप को फाइंड आउट करने में हमारी जो चीज़ हेल्प करेगी वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जिसे आप टेन थीटा कहते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो राइट एंगल ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स के दरमियान रेशो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है टेन थीटा. ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होती है. ठीक है, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ. ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई. ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया बी सी, और ये आपकी बेस आ गई ए सी. ठीक है, तो जो स्लोप है ये आपको क्या देती है, स्लोप आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है, स्लोप जो लाइन ए बी की है ये आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी. तो मैं इस स्लोप ऑफ लाइन ए बी की जगह एक्सेलरेशन पुट कर देता हूँ और बाकी p बाय बी एज इट इज़ आ जाता है. अब परपेंडिकुलर देख रहे हैं आप, आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, बी सी. ये परपेंडिकुलर है और बेस आपके पास है ए सी. तो इसी तरह परपेंडिकुलर की जगह मैं बी सी लिख देता हूँ और बेस की जगह ए सी लिख देता हूँ. ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ये जो ए सी है ये पैरेलल है इस ओ डी के. ये ए सी इस ओ डी के पैरेलल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी की जगह ओ डी को भी लिख सकते हैं. तो मैं अगर इसको रीराइट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को, तो मैं a इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ओ डी कर दूंगा. पहले देखें यहाँ पर ए सी था, अब मैंने ओ डी कर दिया. ठीक हो गया यहाँ तक. अब हम देखते हैं कि आपके पास टोटल लेंथ है, ये है बी डी. अब ये जो टोटल लेंथ बी डी है ये किस तरह से बनी है. ठीक है, टोटल लेंथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बी डी किस तरह से बनी है, बी सी प्लस सी डी करके इसी तरीके से बनी है ना, ये बी सी प्लस सी डी. अगर मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए हो बी सी वाला, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, तो मैं इस तरीके से निकालूंगा, बी सी को मैं इधर ही रहने दूंगा. तो बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी सी. तो आपके पास बी डी माइनस सी डी करवा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी. तो बी सी किसके इक्वल आ गया, बी डी माइनस सी डी. तो ये आपके पास बी सी की जगह पर आप क्या लिखेंगे,
बी डी माइनस सी डी, तो मैंने वही इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट किया है, तो बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी कर दिया और नीचे ओ डी एज इट इज लिखा हुआ है। अब बेटा ये कन्वेंशन है कि आप एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर आप वेलोसिटी लेते हैं। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी के लिए शो किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बी डी को देखूं तो बी डी आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी को बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं सी डी को देखूं तो सी डी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई को बता रहा है और ये फाइनल वेलोसिटी वी एफ को बता रहा है। तो मैं यहाँ पर वी एफ बी डी की जगह और वी आई सी डी की जगह पुट कर देता हूँ, ठीक है। और ओ डी आपको पता है कि ओ डी टाइम एक्सिस है, तो ओ डी की जगह आप लोग टी पुट कर सकते हैं। अब टी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं ए से, तो ये हो जाता है ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब आपने ये वी एफ की वैल्यू निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, तो ये माइनस का वी आई है, दूसरी तरफ जाके इक्वल के तो ये प्लस का हो जाएगा, तो वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी प्लस वी आई। तो यहाँ पर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ए टी प्लस वी आई या फिर वी आई प्लस ए टी, ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। जिस तरह आप 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1 कर सकते हैं, इसे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन लगा सकते हैं। तो मैंने वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी कर दिया, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ आ गया। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।